गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में जो मेथड लिया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल था। उससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें दो टाइप थी। फर्स्ट टाइप थी d2y/dx² इक्वल टू fx, सेकेंड टाइप थी d2y/dx² इक्वल टू fy, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप थी चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग कोर्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा लेने जा रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन मेथड उसका है मेथड ऑफ रिडक्शन। नोट करो बेटा, मेथड ऑफ रिडक्शन। ये है बेटा फॉर सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कई मेथड होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन में बाकायदे लिखा रहता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस मेथड। अब ये मेथड है क्या? इसमें वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन that means CF be known। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा गिवन होता है जो सॉल्यूशन का पार्ट है, और दूसरा पार्ट हमें निकालना होता है। तो अगर वो पार्ट हमारा y इक्वल टू यू है जो कि गिवन है, या किसी मेथड द्वारा हम निकाल सकते हैं। आगे अगले लेक्चर में मेथड भी आ जाएंगे कैसे हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये गिवन होता है, तो सेकंड पार्ट y इक्वल टू v के लिए हमारा कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू यू वी होता है, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट क्या है बेटा? ये v है। यानी कि u गिवन है, हमें v फाइंड करना है। उसी को फाइंड करने के लिए मेथड बनाया गया है। अभी क्या है तो अब इस पर बेटा विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। नोट करते जाओ। तो वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन बी नोन। तो लिखना बेटा, लेट y इक्वल टू यू इज पार्ट ऑफ वन solution of CF for differential equation। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा बेटा वो लिखने जा रहे हैं। d2y dx² प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r नंबर 1, where u is function of x, तो ये बेटा इतना हुआ। मेथड ऑफ रिडक्शन हम लोग ले रहे हैं फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस पे हमें वन पार्ट ऑफ गिवन रहता है, तो लेट वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज y इक्वल टू यू फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देन अगर ये है तो बेटा क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देन d2u ओवर dx² प्लस p du ओवर dx प्लस qu इक्वल टू, फॉर फाइंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन we take 0 in right hand side, that means this is one part of complementary function of this differential equation, thus this equal to 0 बेटा। अब ये हमारा यूज होगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज किया जाएगा। तो ये हमारा है इस डिफरेंशियल के ऐसा है। अब आए लेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू यू वी नंबर 3 बेटा ले लिया। Here v is function of x
ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। अब इसे हमें फाइंड करना है। जब ये फाइंड हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा y इक्वल टू दिस इंटू वी यानी यू वी, जो भी होगा वो फाइनल आंसर होगा। इस समय हमें v निकालने की तरफ चलना है। तो अब इसके बाद बेटा अगली लाइन, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं बेटा। तो देखो dy dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकेंड, दैट मीन्स dv dx प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट du dx। ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, बोथ फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u dv dx प्लस v du dx। ये हमारा बेटा हो गया नंबर 4। तो वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब अगला स्टेप बेटा, अगला स्टेप के लिए बेटा इसे हम जरा सा साइड में यहाँ कोट कर लेते हैं, d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p du dx प्लस q u इक्वल टू 0। और ये हमारा नंबर कितना है बेटा, नंबर 2 करके यहाँ कर ले रहे हैं, और इसे जब जरूरत पड़ेगी तब बोला जाएगा, और बाकी हिस्सा मिटाने जा रहे हैं बेटा। यहां तक ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट किया बेटा नंबर 4 को। तो ये dy dx है, d dx ऑफ dy dx दैट मीन्स d2y ओवर dx स्क्वायर बन गया लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू फर्दर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस du dx इंटू dv dx। ये तो इस पार्ट का हो गया। अब इस पे आए, प्लस dv dx du dx और प्लस v d2u ओवर dx स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट, ये हो गया। और यहाँ पर ये हिस्सा दोबारा रहा है, तो नोट कर लो, तो फिर हम इसे मिटावें, दोनों मिलकर ट्वाइस हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ मिटा के बेटा ट्वाइस कर देते हैं, 2 du dx dv dx और प्लस लास्ट हिस्सा इधर कर देते हैं v d2u ओवर dx स्क्वायर। और ये नंबर कितना होगा बेटा हम लोगों का, नंबर 5 हो गया। इतना हिस्सा हम लोगों का बेटा ये हो गया। तो नंबर 3 सॉल्यूशन जो कि इमेजिनेशन है, बाद में लिया जाएगा। 4 डिफरेंशिएट करने के बाद 5। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हमारी हैं y की dy dx की और d2y की, ये हम रखने जा रहे हैं नंबर 1 में। तो ये बेटा यहाँ मिटा रहे हैं, अब जगह हम इस प्लेस पे बना रहे हैं। तो लिखना बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y dy dx d2y ओवर dx स्क्वायर फ्रॉम, अब कहाँ से बेटा, नंबर 4, 5 एंड 6, नो, नंबर 3, 4 एंड 5, 6 तो अभी आया ही नहीं है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 इन 1 इन। तो अब इसमें रखने जा रहे हैं बेटा, आप देखो, अब एक एक करके मिटाते हुए रखते जाएंगे। तो पहले हमने ये हिस्सा मिटाया और इस प्लेस पर ये देखो वैल्यू सामने दिख रही है, रखने जा रहे हैं। तो u d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 du dx
डी वी डी एक्स और प्लस v डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट है पी डी वाई डी एक्स। प्लस p, अब डी वाई डी एक्स बेटे देखो नीचे है, इसकी वैल्यू हो जाएगी u डी वी डी एक्स प्लस v डी यू डी एक्स, और लास्ट में ये क्यू वाई है, इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं प्लस क्यू, और वाई हमारा था यू वी इक्वल टू आर। तो इस तरीके से बेटा हमने फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वैल्यू ऑफ वाई डी वाई डी एक्स एंड डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पुट कर दी नंबर 1 में, और नंबर 1 चेंज होके अब हमारा इतना बन चुका है। नोट कर लो इतना बेटा। अब नीचे हम मिटाने जा रहे हैं, ये सब वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। चलो बेटा, अब हम लोग टर्म एक जैसे टर्म एक साथ करते हैं। तो v वाले कौन कौन से हैं देखो बेटा। सबसे पहले v यहाँ है, एक v वाला ये है टर्म, एक v वाला टर्म ये है, एक v वाला ये है, 3 है। तो हम लोग v बाहर लिखते हुए उसे उतार रहे हैं। v फर्स्ट टर्म डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पहुँचे तो p डी यू डी एक्स बन गया बेटा, p डी यू डी एक्स, देखो ये p अंदर प्रोडक्ट हुआ, v बाहर कॉमन हुआ डी यू डी एक्स, और प्लस यहाँ पहुँचे तो v बाहर कॉमन हो गया है q u, और ये बेटा देखो पहला हिस्सा जिसमें v कॉमन है इतना है, वे टर्म हो गए 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं प्लस, अब इसे लिखते हैं बेटा, ये वाला टर्म है जो सबसे पहले था, u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो है इसे हमने ले लिया, ये भी क्लियर हो गया बेटा। और उसके बाद फिर हम लोग लिख लेते हैं प्लस पी यू डी वी डी एक्स, और नेक्स्ट इसको लिख लिया प्लस 2 डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स, और इक्वल टू बेटा आर तो है ही हमारे पास, दिखाई दे रहा है बेटा। तो यहां तक है, तो ये है v कॉमन होते हुए हमारे पास 1, 2, 3 टर्म आ गए। फिर देखो ये कवर हो गया, और ये वाला हिस्सा यहाँ कवर हो गया, और साथ में ये p वाला ये आ गया इक्वल टू r। सारे टर्म आ चुके हैं, इतना नोट हो गया होगा। अब इसे ध्यान से देखो, ये कितना है बेटा, तो हमने इसीलिए इसे कोड यहाँ कर दिया था नंबर 2, फ्रॉम 2 वैल्यू ऑफ दिस इज 0। तो अब देखो बेटा इसे हम 0 लिखने जा रहे हैं, तो ये तो हो गया 0, और प्लस न हो यहाँ निशान बनाते चलें, इम्प्लाई कर लेते हैं, ये इम्प्लाई करता है, ये 0 हो गया। प्लस अब देखो ये u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से हमने u कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा लिया, तो ये बचा p, और ब्रैकेट के बाहर दोनों में dv dx है, इसे बाहर लिख दिया, dv dx भी बाहर लिख दिया बेटा। देखो तो देखो यहाँ u यहाँ आ गया, dv dx यहाँ, तो यहाँ बचा p, और ये 2/u, क्योंकि 2 है, प्रोडक्ट होगा u से u कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और du ओवर dx इक्वल टू r। इतना क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है, ये टर्म तो ऐसा सच है, यहाँ दोनों में हमने इसमें और इसमें इन दोनों में से u कॉमन लिया, यद्यपि इसमें u नहीं था तो कॉमन लिया, तो यहाँ 2/u आ गया है, और dv dx दोनों में है, बाहर लिख दिया इक्वल टू r। अब हम अगले स्टेप में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को u से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अब ये फाइनली क्या बनने वाला है, दिस इंप्लाई दैट d2v
ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यू से डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला यू कैंसिल आउट हो गया, p प्लस 2 अपान यू डी यू डी एक्स डी यू डी एक्स। बेटा जरा साफ दिखाई दे, जिससे डार्क कर दे रहे हैं। तो p प्लस 2 अपान यू डी यू डी एक्स और बाहर क्या बेटा डी वी डी एक्स और इक्वल टू r था, अब वो बन गया r अपान u। और ये बेटा हमारा हो गया नंबर, कहाँ तक पहुँच चुका था 5 तक हुआ था, तो मेरे समझ से ये 6 हो जाएगा। अब ये देखो बेटा ये बन के हमारे पास ये आया। एक चेंजिंग इसमें और ले लेते हैं। दिस इंप्लाई दैट हम लोग डी वी बाई डी एक्स को एक नया नाम दे देते हैं, चलो जेड दे देते हैं। तो इफ डी वी डी जेड इज जेड, यहाँ साइड बोल देते हैं, वेयर पहले बोल देते हैं डी वी डी जेड, इसे हम क्या डी वी डी एक्स, इसे हमने कहा जेड, तो हमारा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स हो जाएगा बेटा। तो देखो रखने जा रहे हैं, ये बन गया डी जेड ओवर डी एक्स दिखाई दे रहा है बेटा, और प्लस पी प्लस 2 अपान यू डी यू डी एक्स डी यू अपान डी एक्स, और ये बेटा z इक्वल टू r अपान u, और बाकी हम किनारे बोले हुए हैं, और इसे हम बोल देते हैं नंबर 7। चलो बेटा यहां तक पहुंच गए। और ये जो 0 रखे थे ये फ्रॉम टू यहां बोल दें, यहां साइड में बोल दो, जिससे क्लियर हो जाए कि ये 0 कहाँ। तो अब तुमने देखा कि सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में y दैट मीन्स यू वी और डी वाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी, v कॉमन लिया, इधर इसे लिखा, ये हिस्सा 0 हो गया फ्रॉम दिस, और इसके बाद हमें जो भी मिलके आया तुम्हारे सामने है, हमने इसमें डी वी डी एक्स को z सपोज किया और ये बन के आ गया। अब इसे पहचानने का प्रयास करो बेटा, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये इस टाइप का है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। प्रीवियस क्लास में या यहाँ शुरू होते समय हमने इस पर चर्चा की थी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। हेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट, हेयर वी हैव p इज फंक्शन ऑफ x सिंस वी डिस्कस फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस पे हमारा चल रहा है मामला, तो यहां तक होगा बेटा। तो अब देखो बेटा, जिसे y कह रहे थे वो यहां z है, जिसे p कह रहे हैं वो ये ब्रैकेट है, फंक्शन ऑफ x p भी है, u भी फंक्शन ऑफ x ऊपर बोले हैं, डिफरेंशिएट होने के बाद वो भी फंक्शन ऑफ x आएगा, ये पूरा हिस्सा फंक्शन ऑफ x है, विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये देखो z यहां आया और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब बेटा इसे हम यहां कोट करते हैं। which is linear differential equation of first order। और जैसे कहा तो तुरंत दिमाग में आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में IF लिख दे रहे हैं बेटा, इक्वल टू, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर अगर होता तो इसका हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल p dx, याद होगा तुम्हें इस वाले का। तो अब तुम यहां देखो बेटा, e पावर इंटीग्रल जिसे p कह रहे हैं वो ये पूरा ब्रैकेट का हिस्सा है। तो देखो ये कितना है बेटा, ये p प्लस 2 अपान u du dx और dx सिंस दे ऑल आर फंक्शन ऑफ x।
तो अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है बेटा, देखो इतना ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन एडिशन में अलग अलग हो जाता है, तो इंटीग्रल 2/u dx बन जाएगा बेटा। देखो ये du हो जाएगा, देखो dx ये du हो गया। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल p dx और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, log 2 log u, और 2 log u मीन्स log u स्क्वायर। एक बार यहां आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया ई पावर log u स्क्वायर बन जाएगा इंटू ई पावर इंटीग्रल p dx। दैट मीन्स हमें कितना मिल गया बेटा, u स्क्वायर इंटू ई पावर इंटीग्रल p dx। इतना करने की जरूरत नहीं है, इस समय हमने लिख दिया है, वो तो जब क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा हमें ये मिला, तो नंबर इसको डाल देते हैं, चलो 8 डाल देते हैं। देन सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बात करते तो ये होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस c1 बेटा, यही आता था। तो यहां भी देखो बेटा, जिसे y बोल रहे हैं वो कितना है, z है। तो सोल्यूशन ऑफ 7, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 7 z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा कितना है, u स्क्वायर ई पावर इंटीग्रल p dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर इंटीग्रल p dx इंटू r अपान u और dx प्लस c1। देखो बेटा ये इतना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, इसमें एक टर्म और था बेटा, कितना था, u स्क्वायर भी था। इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में u स्क्वायर ये है, देखो कोड हो गया। अब कितना ये हो चुका है, कहीं कुछ मिसिंग ना हो बेटा, ध्यान रखना, तुरंत टोक देना। यहां तक ये हो चुका है। अब फिर हम लोग आए तो ये बना बेटा z u स्क्वायर, या चलो यहाँ z हमारा कितना था लौटा देते हैं। देखो बेटा z था dv ओवर dx, और ये u स्क्वायर इंटू ई पावर इंटीग्रल p dx हमने इधर लिख दिया, u स्क्वायर और इतना ये, और z dv dx साइड में है, कोट कर दिया। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बेटा इंटीग्रल, एक u कैंसिल आउट हो गया, और ये r ई पावर इंटीग्रल p dx, और ये dx प्लस c1। देख लो बेटा सही है, u r दिस। अब जैसे ये इतना बना, तो अगले स्टेप में बेटा हम लोग पहुंचे। अगले स्टेप में हम लोगों ने dv ओवर dx इक्वल टू 1/u स्क्वायर ई पावर माइनस इंटीग्रल p dx लिख दिया बेटा। यहाँ प्लस है तो पावर ये हो जाएगी, और ये है इंटीग्रल u r ई पावर इंटीग्रल p dx प्लस c1 बेटा। यहाँ तक पहुँच गए। क्वेश्चन सॉल्व करते तो ये काम करते, और वहाँ तो हम छोड़ सकते हैं कि बाई दिस मेथड, यही रिडक्शन मेथड है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो बन जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा कर दिखा दे रहे हैं कि स्टेप होता क्या जा रहा है। तो अब इसके आगे चले बेटा हम लोग, तो बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड dv इक्वल टू 1/u स्क्वायर ई पावर माइनस इंटीग्रल p dx इंटीग्रल u r ई पावर इंटीग्रल p dx प्लस c1, और ये बेटा dx। देख लो सही है। और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
integrating both sides we get फाइनल आंसर v इक्वल टू इंटीग्रल बेस, और ये बाकायदे पूरा उतार लेते हैं 1/u स्क्वायर ई पावर माइनस इंटीग्रल p dx इंटीग्रल u r ई पावर इंटीग्रल p dx dx प्लस c1 और dx और फर्दर वन कांस्टेंट। तो इस तरीके से बेटा हमें ये v की वैल्यू मिल गई, u पहले से नोन है, और लास्ट में हैंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, फाइनली हम क्या बोल देंगे बेटा, y इक्वल टू यू वी, यू हमारा गिवन था वो लिख देंगे और v जो आया है वो लिख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है, लगाते समय इसे फार्मूले के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और चाहो तो पूरा जैसे भी लगाया है ऐसे करते जाओ, क्वेश्चन का तरीका ही वही है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और बाकायदे एग्जाम में लिखा रहता है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन और सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो काफी एग्जाम का आया हुआ है, एक क्वेश्चन लिया जाए बेटा इसके ऊपर। चलो बेटा लिखना क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा पढ़ देना जरा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हम लिखने पे। ये क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ना बेटा। हाँ, सॉल्व y डबल डैश -4 x y डैश, हाँ 4x स्क्वायर माइनस, हाँ हाँ, ये बेटा क्वेश्चन तो बड़ा इजी दिया है, एक बार चेक कर लो। y डबल डैश -4x y डैश प्लस ब्रैकेट में 4x स्क्वायर -2, ये हो गया। अब ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना गिवन है, y इक्वल टू ई पावर x स्क्वायर, यही बेटा ये गिवन है। तो अब सबसे पहले इसे हम लोग लिखते हैं r करके, d2y ओवर dx स्क्वायर -4x dy dx प्लस 4x स्क्वायर -2y इक्वल टू 0, ये हमारा नंबर 1 है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज ऑफ टाइप d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस q y इक्वल टू r नंबर 2। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इस टाइप का है। दैट इज, अब दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ये देखो ये कोफिशिएंट 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो p कितना हो रहा है बेटा -4x, और q हमारा हो रहा है इक्वल टू 4x स्क्वायर -2, और r 0 नंबर ये है ही। तो हमने कंपेयर करके p, q और r निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, गिवन वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू u, जिसे हम कहते हैं इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, e पावर x स्क्वायर गिवन है, नंबर 3 ये गिवन है बेटा, ये हम पहले यहां कोट कर लिए थे क्वेश्चन। तो गिवन वन पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू e पावर x स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। देन बाय मेथड, एक मिनट बेटा, लेट
solution of differential equation 1 is, सपोजिशन में लिया y इक्वल टू यू वी नंबर 4, ये हमने सपोज किया। तो u तो हमारा गिवन है, हेयर v इज फंक्शन ऑफ x और इसी को हमें फाइंड करना है। देन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। हाँ बेटा, तो अगर याद है डायरेक्ट याद वाला लिख दिया जाएगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये लेंगे यू रख करके डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार करने के बाद वैल्यू रखेंगे और बन के आ जाएगा जैसा कि वो किया था। और याद है तो पलक झपकते ही हो जाएगा। तो मेथड ऑफ रिडक्शन बेटा हमारा क्या आया था, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपान u du dx dv dx इक्वल टू r अपान u। देन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन दिस वी गेट, तो वी गेट बेटा आ जाते हैं इस प्लेस पर। अब इस प्लेस पे आ जाते हैं, वो सारी चीज तो अब लिखी हुई है। वी गेट, अब देखो बेटा क्या मिलने जा रहा है, ये तो d2v ओवर dx स्क्वायर एज सच प्लस, अब देखो p बेटा कितना है, -4x है और प्लस 2 अपान u कितना है, e पावर x स्क्वायर है बेटा, देखो ठीक है, e पावर x स्क्वायर है और dx e पावर x स्क्वायर du dx है, देखो बेटा, और बाहर है dv dx इक्वल टू r कितना था, 0 था, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो देन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन हमने वैल्यू पुट कर ली बेटा। अब आगे बढ़े, ये हुआ d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस ये है -4x और प्लस 2 अपान ई पावर x स्क्वायर और ये मिला e पावर x स्क्वायर इंटू 2x dv dx इक्वल टू 0 बेटा। यहां तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब तुम देखो e पावर x स्क्वायर से e पावर x स्क्वायर कट गया, -4x और ये 4x मिल करके ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल गया बेटा, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस दिस इज 0 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया बेटा, देखो। अब ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, अब सॉल्व करना है, हमें निकालना v है, तो हमने इसे लिखा dx ऑफ dv dx इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। और अगर वो 0 न रहा होता तो अभी हमारा लीनियर इक्वेशन बन के आ गया होता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट किया, तो जैसे इंटीग्रेट किया बेटा तो ये हमें इंटीग्रल d dx ऑफ dv dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 dx, यही बना बेटे, देख लो। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए उधर कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग फिर इस प्लेस पर आए, हमें मिला dv dx बाय फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया बेटा। और ये नंबर हमारा हो गया इस तरीके से, चलो 8 डाल देते हैं, 7 तक शायद पढ़ चुका था बेटा, तो ये हो चुका है।
अब फिर हम लोगों ने लिया dv इक्वल टू c1 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल c1 dx, तो वी गेट v इक्वल टू c1 x प्लस c2, नंबर 9 हो गया बेटा। तो नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ v। u हमें पहले से मालूम था, u हमारा था कितना बेटा, y इक्वल टू यू इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, यानी ये हमें गिवन था, u की वैल्यू पहले से वन पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, y इक्वल टू यू वी, दैट इज y इक्वल टू यू मीन्स ई पावर एक्स स्क्वायर, और v हमारा निकला है c1x प्लस c2। देखते हैं बेटा क्या आंसर है। फाइनल आंसर हम लोगों का आया क्वेश्चन का y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर c1x प्लस c2।